नमस्कार साथियों। तो आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि कक्षा 1 व 2 व 3, 4, 7 और 6 का किस प्रकार से हमें मूल्यांकन करना है और मूल्यांकन प्रपत्र भरना है। इसमें आप वीडियो को अंत तक देखें, जिसमें एक एक बिंदु पर प्रतिभा पर्व में उपयोग की गई वर्कशीटों पर, बची हुई वर्कशीटों पर राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार किस प्रकार कार्य किया गया है, मैंने एक एक बिंदु को विस्तृत तरीके से बताने का प्रयास किया है। तो आप इसके लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो अब हम चलते हैं राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश क्रमांक 2081 दिनांक 23/3/2022 की ओर। इसमें वार्षिक मूल्यांकन 2021-22 कक्षा 1 से 4 एवं 6-7 के मूल्यांकन के विस्तृत निर्देश हमें दिए गए हैं। अब हम चलते हैं बिंदु क्रमांक पहला कि 3 और 4 एवं 6-7 के लिए राज्य शासन द्वारा वार्षिक मूल्यांकन 16 अप्रैल से 23 अप्रैल की अवधि में किया जाना है, जिसका कि एक टाइम टेबल निर्धारित किया गया है जो आप तो लोगों तक पहुंच चुका है। लेकिन इसमें परीक्षा की किसी भी प्रकार की समय सारणी कक्षा 1 व 2 के लिए नहीं दी गई है। तो कक्षा 1 व 2 का परीक्षा किस प्रकार हमें लेना है उसके भी निर्देश राज्य शासन द्वारा हमें दिए गए हैं। हम देखेंगे कक्षा 1 व 2 में मूल्यांकन स्वरूप कैसा होगा। कक्षा 1-2 में अध्ययन अध्यापन की सतत प्रक्रिया, साथ ही मूल्यांकन किया जाएगा। यहाँ कक्षा 1-2 के मूल्यांकन शालाओं को उपलब्ध कराई गई अभ्यास पुस्तिका में संलग्न मूल्यांकन सेट के आधार पर होना है। अब मूल्यांकन अभ्यास पुस्तिका संलग्न आकलन सीट में प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 अंक का रहेगा। अब हमें ये 100 अंक कहाँ से लेना है इसके भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। अभ्यास पुस्तिका वर्कबुक कक्षा 1 व 2 में दी गई अभ्यास वर्कशीट व मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य की प्रक्रिया किस प्रकार रहेगी। यहाँ पर सर्वप्रथम हमें हिंदी, गणित एवं अंग्रेजी की अभ्यास वर्कशीट पर कार्य कराना है, जिसका क्रम वही रहेगा जो हम कराते आए हैं। अब वर्कबुक में दी गई मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य हमें 14 मार्च 2022 से लेकर 25 मार्च 2022 की अवधि में शाला स्तर पर कार्य कराना है। इसके लिए मूल्यांकन किस प्रकार करना है उसका टाइम टेबल विद्यालय अपने स्तर से तय कर सकता है। प्रतिभा पर्व में अब यहाँ पर यह खास बिंदु है कि प्रतिभा पर्व में उपयोग की गई वर्कशीट को छोड़कर शेष मूल्यांकन वर्कशीट को 100 अंकों के अधिभार में हमें विभाजित करना है। तो हमने कितनी वर्कशीटें प्रतिभा पर्व में उपयोग की हैं और कितनी हमारे पास बची हैं इसके भी हम बारे में विस्तृत जानेंगे, जो कि मैंने वीडियो में एक एक बिंदु पर आगे बताया है। अब यहाँ पर मूल्यांकन कब से कब तक करना है हमें विषयवार समस्त वर्कशीट पर कार्य पूर्ण होने के बाद पूर्ण वर्कबुक को बच्चे से शाला में जमा करा लेना है। उसके बाद वर्कशीट की जांच हमें 13 अप्रैल तक कर लेनी है और जैसे ही जांच पूरी हो तो उसको हमें अभिलेख के रूप में रखना है। बच्चों का परीक्षा परिणाम भी 13 अप्रैल तक हमें तैयार कर लेना है। उसके बाद वर्कशीट पर कार्य पूर्ण करने के उपरांत इन्हें हमें शाला में रख लेना है। किसी भी प्रकार से हमें मूल्यांकन वर्कशीट को फाड़कर अलग नहीं करना है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि प्रतिभा पर्व में किस प्रकार हमें वर्कशीट के बारे में निर्देश दिए गए थे। तो हम चलते हैं प्रतिभा पर्व के आदेश की। तो साथियों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि प्रतिभा पर्व में किस प्रकार हमें आदेश मिले थे। प्रारंभिक 5 वर्कशीट पर अभ्यास पुस्तिका की प्रारंभिक 5 वर्कशीट का उपयोग हमें प्रतिभा पर्व में करना था, जो कि हमने प्रतिभा पर्व के समय पे कर भी लिया। अब यहाँ पर 2 प्रकार से हमें प्रतिभा पर्व में अभ्यास पुस्तिकाओं का उपयोग करना था। पहला प्रयास अभ्यास पुस्तिका और एक वर्कबुक अभ्यास पुस्तिका। दोनों में से हमें 5-5 वर्कशीट लेना था। एक वर्कशीट पे 5 अंक निर्धारित थे। कुल मिलाकर 25 अंक प्रयास में और 25 अंक अभ्यास वर्कबुक में थे। इस प्रकार से हमने 50-50 अंक निर्धारित कर बच्चों को प्रतिभा पर्व में उनके द्वारा लाए गए अंक को दिए हैं। अब यहाँ पर प्रयास वर्कबुक अंतर्गत
वर्कशीट व मूल्यांकन शीट का किस प्रकार से था, वो बिंदु क्रमांक 6 में है। अब हम देखेंगे कि हमने प्रतिभा पर्व में कितनी वर्कशीटें उपयोग कर ली हैं और कितनी वर्कशीटें हमारे पास बची है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हम आगे वीडियो में एक एक वर्कशीट को देखेंगे ध्यान। तो साथियों, ये आप देख रहे हैं कक्षा पहली की हिंदी की वर्कशीट है और इसमें यहाँ पर 14 वर्कशीट दी गई हैं। 14 में से हमने 5 वर्कशीट प्रतिभा पर्व में उपयोग कर ली हैं। अब यहाँ पर 9 वर्कशीट बचती हैं, तो 9 वर्कशीट में हमें 100 अंक डिवाइड करना है। ज़रूरी नहीं कि हम प्रत्येक वर्कशीट पर बराबर अंक दें। वर्कशीट की डिफ़िकल्टता या उसके एक वर्क कार्य पर भी हम अंक डिवाइड कर सकते हैं। मतलब हम किसी वर्कशीट में ज़्यादा या कम अंक निर्धारित कर सकते हैं। यह शिक्षक के स्वतंत्रता है। इसमें हमें वर्कशीट पर ध्यान देना है कि कौन सी वर्कशीट अधिक कार्य की और कौन सी कम कार्य की है। कुल मिलाकर हमें बची हुई वर्कशीट को 100 अंकों में डिवाइड करना है। ठीक इसी प्रकार हिंदी कक्षा पहली की अंग्रेजी की वर्कशीट है। इसमें भी 14 वर्कशीटें हैं, जिसमें से हम 5 उपयोग कर चुके हैं प्रतिभा पर्व में। 9 वर्कशीटें बचती है। जैसे हिंदी में हमने कार्य किया वैसे ही हमें अंग्रेजी में भी कार्य करना है। अगली गणित विषय की है कक्षा पहली की। इसमें मात्र 9 वर्कशीटें दी गई है। 9 वर्कशीटों में से हम 5 वर्कशीट में पहले कार्य कर चुके हैं। अब हमारे पास 4 वर्कशीट बचती हैं। 4 वर्कशीटों में हमें 100 अंकों का डिवाइडेशन करना है। इसी प्रकार कक्षा दूसरी की हिंदी की वर्कशीट, इसमें हमें 17 वर्कशीटें उपलब्ध हुई है। 17 वर्कशीटों में से हम 5 वर्कशीट प्रतिभा पर्व में उपयोग कर चुके हैं। बचती हैं 12 वर्कशीट। 12 वर्कशीट को किस प्रकार हम 100 अंकों में डिवाइड कर सकते हैं, वह शिक्षक के ऊपर है। किसी में ज़्यादा या किसी में कम अंक भी कर सकते हैं। अब अगली है अंग्रेजी की, जिसमें 9 वर्कशीटें हैं। ठीक उसी प्रकार कार्य करना है जिस प्रकार हम पहली की और दूसरी की अन्य वर्कशीटों में कार्य किए हैं। उसके बाद ये दूसरी की अपने गणित की वर्कबुक है। गणित की वर्कबुक में मात्र 7 वर्कशीटें हैं। अब 7 वर्कशीटों में से हम 5 वर्कशीट पहले ही उपयोग कर चुके हैं। मात्र 2 वर्कशीट बचती हैं और 2 वर्कशीटों को हमें 100 नंबर में डिवाइड करके अंक भरना है। तो अब हम चलते हैं वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन प्रपत्र किस प्रकार भरना है। कक्षा 1 व 2 का और 3, 4 का व 6, 7 का। तो हम एक उदाहरण से देखेंगे और उसका मूल्यांकन प्रपत्र भरने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मेरे पास मिडिल की मार्कशीट है और लगभग ऐसे ही हमारी परीक्षाफल पंजी में भी होता है। परीक्षाफल पंजी में भी इसी प्रकार की एंट्रियां करनी होती है। तो यहाँ पर पुरानी है, नई में अंतर आ सकता है, लेकिन हम पुरानी के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर अर्धवार्षिक मूल्यांकन, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च वार्षिक मूल्यांकन, प्रोजेक्ट कार्य और वार्षिक परिणाम, इतने बिंदु हमें दिए हैं। विषय यहाँ पर सभी दिए हैं। तो विषय हम प्राथमिक विभाग के हिसाब से और माध्यमिक विभाग से अलग अलग से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के माह में डैश लगा देना है और अर्धवार्षिक मूल्यांकन यानी प्रतिभा पर्व मूल्यांकन में 50 अंक निर्धारित करना है और 50 अंक में से जो बच्चों ने अंक अर्जित किए हैं उसे हमें अर्धवार्षिक मूल्यांकन में भरना है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च माह में भी हमें डैश कर देना है। अब वार्षिक मूल्यांकन, जो हमारा वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 1 से लेकर सभी कक्षा 8 तक जो वार्षिक मूल्यांकन होगा, उसमें हमें वार्षिक मूल्यांकन के लिखित के अंक जो 60 नंबर के का है उस हिसाब से अंक भर देना है। अगर कक्षा 1, 2 की बात आती है तो यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य पर डैश कर देंगे और पूरे वार्षिक अंक इसी में दर्ज कर देंगे। अब उसके बाद अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन तथा प्रोजेक्ट कार्य को जोड़ करके वार्षिक परिणाम में हमें लिखना है। वार्षिक परिणाम विषयवार 150 अंक का होगा और ओवरऑल 4 विषय का 600 का और 6 विषय का 900 का पूर्णांक रहेगा सभी विषयों का। अब साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक आदि जो विषय हैं इसमें भी आपके अंकसूची या मूल्यांकन पंजी भराना है, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें केवल ग्रेड भरना है, ना कि अंक। और वार्षिक परिणाम में हम पिछले वर्षों में
उसके अंकों को जोड़कर वार्षिक परिणाम में जोड़ देते थे, लेकिन इस वर्ष जो है आप लोगों को इनमें ABCD ग्रेड भर करके इसमें अंक निर्धारण नहीं करना है और ना ही इनके अंक निर्धारण कर वार्षिक मूल्यांकन में जोड़ना है। तो वार्षिक मूल्यांकन केवल विषयवार 150 अंक का रहेगा और ओवरऑल में प्राथमिक विभाग में 600 और माध्यमिक विभाग में 900 का पूर्णांक रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको कक्षा 1 व 2 के मूल्यांकन के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जिससे कि आप अपना कार्य बेहतर कर सकें। तो धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।